नमस्कार। सोच विचार चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो हमारा आज का विषय है जैसी करनी वैसी भरनी। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे आपने अभी आज का जो विषय सुना, जैसी करनी वैसी भरनी, उसको शुरू करने से पहले मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने देखा। अब तक हमने जो 30-32 जो वीडियो बनाई है अलग अलग विषयों के ऊपर, कोई सामाजिक है तो कोई आध्यात्मिक के ऊपर है, कोई चिकित्सा के ऊपर है, कोई हमारे शरीर की प्रॉब्लम वगैरह जो भी जिसके ऊपर बनाई है। तो आपने उन सब वीडियोस को बहुत प्यार दिया, उसे लाइक किया, उसे सब्सक्राइब किया और हमें और ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप सब प्यारे प्यारे व्यूअर्स का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। तो आप ऐसे वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और हमारा भी मार्गदर्शन करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो मैं आपसे अभी कहानी, छोटी सी कहानी हम बोल सकते हैं, जो शेयर करूँगी, ये एक सच्ची कहानी के ऊपर है। और ये जिस के ऊपर मैं ये कहानी आपको बता रही हूँ वो लोग मेरी पहचान के हैं। अभी उनका नाम बताना तो सही नहीं है, तो आप समझ जाएं ऐसे जैसे हम कहानी को किसी की सुनाते हैं, ये कहानी को आप वैसे ही लीजिए। लेकिन इसका कहानी का जो तात्पर्य है वो सत्य है और हमको उसको सही ढंग से सुनना और उसका सही मार्गदर्शन लेना है। तो देखिए, बात ऐसी है कि हमारे पड़ोस में कुछ ही दूरी पर बोले हमारी जान पहचान के, यानी मेरी सहेली भी बोल सकते हैं, ऐसे मतलब वो लोग रहते हैं। तो तब उस लड़की, मतलब जिस परिवार की मैं आपको बात बताने लगी हूँ, वो जो लड़का था वो घर में सबसे बड़ा था, बाकी भाई बहन जो उसके छोटे थे। तो ये हमारे 2 पड़ोसियों की मैं आपको बात बता रही हूँ और ये रियल बात है, मैं वापस बोल रही हूँ। तो 2 पड़ोसी है हमारे। एक पड़ोसी के घर पर जिसको मंदबुद्धि बच्चा बोलते हैं, हाफ मेंटल भी बोल सकते हैं, ऐसा मतलब बच्चा है, उनके घर में पैदा हुआ है। यानी कि लड़का, अभी तो वो लड़का बोल सकते हैं यंग लड़का है, यानी 12, 13, 14 साल का होगा। ये तब की बात मैं आपको बता रही हूँ, अब तो वो बच्चा और भी यंग हो गया होगा। तो वो जो लड़का मंदबुद्धि बच्चा है, तो आप तो जानते ही हैं जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, जो हाफ मेंटल होते हैं, तो वो मतलब वो इतना हाफ मेंटल और मंदबुद्धि बच्चा, अपंग बच्चा बोलते हैं जिसको, ना तो देखो उसके हाथ काम करते, ना उसके पैर काम करते हैं, और मुंह से भी वो बोल नहीं सकता, और अजीब प्रकार से घर में चिल्ला चिल्ला के, मतलब ऊ आ जैसे मंदबुद्धि बच्चा पहचान जाते ना, बच्चा मंदबुद्धि, वैसा। तो वो बच्चा घर में ऐसे ही चिल्लाता था, ऊ आ करके, जैसे मतलब वो लोग, अभी आप समझ सकते हैं मैं कैसा बोलना चाह रही हूँ। तो वो बच्चा ऐसे जोर जोर से मतलब घर में चिल्लाता था, मंदबुद्धि बच्चा। तो जो इधर वाले जो पड़ोसी है ना, इनका बच्चा ऐसा ही मेंटल, जो इधर वाले है ना, तो इनका जो बच्चा है ना, लड़का, इनका लड़का, सबसे बड़ा लड़का, ये उसकी खिल्ली उड़ाया करे। खिल्ली मतलब उसका मजाक उड़ाया करे। अब ये जो बच्चा है, जैसी ये आवाज करता है या जिस भाव से ये बच्चा चलता है, या उसको मतलब ऐसे कैसे पकड़ के चलाते हैं थोड़ा बहुत उसको, तो इधर वाले जो पड़ोसी है ना, इनका लड़का हूबहू उसकी नकल करता था। और सबको, जब वो उसकी नकल करता था तो उसके घर वाले जोर जोर से हंसते थे।
तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता था उनके घर पे। उनके घर पे कोई भी गेस्ट भी आ जाए, मेहमान आ जाए, तो वो बच्चे की आवाज़ें आती थी, तो ये अपने मेहमानों को भी उसकी आवाज़ें उसकी नकल कर करके सुनाता था। और वो मेहमान भी हंसते थे बहुत ज़्यादा कि वो मंदबुद्धि बच्चे की नकल कर, एक्टिंग कर रहा है, और वो लोग हंस रहे, उन लोगों को एंजॉय हो रहा है। मगर ये नहीं देखते हैं लोग कि देखो पता नहीं कौन से कर्मों का उसका हिसाब है जो वो चुकता कर रहा है। तो लोगों को कभी भी कोई अपंग हो, मंदबुद्धि हो, या बेचारा कोई ऐसा हो, तो उसका कभी मजाक ना उड़ाएं, उसकी हंसी मजाक करके अपना टाइम पास मत करें कि हा उसको ऐसा हो रहा है तो क्या मजा आ रहा हमको, ऐसा कभी मत करें। अब आप देखिए, जब वो लड़का जो उसकी खिल्ली उड़ाता था, मजाक उड़ाता था, इधर वाले पड़ोसी जो है, तो उसकी मम्मी जो थी वो बहुत धार्मिक थी। वो जैसे ही वो लड़का ऐसा करता था ना, नाटक करता था वो लड़के की नकल का, तब भी उसकी मम्मी डंडा लेके उसके पीछे पड़ती थी और बोलती थी उसको कि किसी का ऐसे उपहास मत उड़ाओ, मजाक मत उड़ाओ, ऐसा ना हो कि कल को तेरे घर में ऐसा मंदबुद्धि बच्चा पैदा हो जाए और लोग तेरा मजाक उड़ाएं। तो वो लड़का फिर भी नहीं मानता था, उसकी अपनी माँ की बात को भी नहीं मानता था। फिर भी वो लड़का वो बेचारे मंदबुद्धि बच्चे का बहुत मजाक उड़ाता था। जैसे ही उसकी आवाज सुनता था वैसे वो अपने घर में नाटक चालू कर देता था। तो अभी देखिए वक्त कैसे बीतता, वक्त तो बीतता ही है। तो वक्त बीता, अब ये बच्चा तो मंदबुद्धि है, ये तो ऐसा ही रहेगा जिंदगी भर, इसमें तो कोई सुधार की बात नहीं है। और वो जो लड़का जो उसकी नकल करता है, जो एक्टिंग करता है, समय के साथ साथ अब उसकी हो गई शादी। शादी हो गई तो अब इसके घर में पहले तो बेटा हुआ, फिर इसके घर में जुड़वा बेटियां हुई। अब आप देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, इसलिए मैं इसका नाम जैसी करनी वैसी भरनी रख रही हूँ, क्योंकि ये आंखों देखी हुई बात है और हमारे पड़ोस की बात है। अच्छा देखिए, आप भगवान का इधर ही सब कुछ दिखा देता है ईश्वर। ये विधि का विधान है, जैसा हम करते हैं हमको वैसा भुगतना ही पड़ता है। तो इसलिए अपने कर्मों पर, अपनी सोच विचार पर लगाम लगा के रखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। तो इसने क्या, इस लड़के की जो शादी हुई, पहले इसके बेटा हुआ, बेटा एकदम से अच्छा है, फिर जुड़वा बेटियां हुई। एक बेटी बिल्कुल स्वस्थ है, उसको कुछ नहीं हुआ, और जो एक बेटी पैदा हुई वो हूबहू, और जो इधर के पड़ोसियों का जो बेटा अपंग है, मंदबुद्धि है, अब उसके जैसी सेम बच्ची पैदा हुई है। अभी आप देखिए, अब ये लड़का मंदबुद्धि के जो नाटक कर करके उसको हंस हंस के उसकी हंसी उड़ाता था, आज उसके घर में उसकी ही बेटी ही सेम टू सेम वैसी पैदा हुई है, और वो भी जुड़वा। अब जब इसने अपनी लड़की को देखा कि अभी छोटी है, क्या मालूम कि थोड़ा चलने लगे फिरने लगे तो समझ आए। अब वो जो उसके साथ वाली बच्ची है, जोड़वा है, जो बड़े वाली जो लड़की है, वो तो एकदम फिट है, अच्छा खाती है, पीती है, सब काम भाग भाग के इधर उधर भागती है। तो जो वो दूसरे वाली है, वो तो सेम वैसी ही बच्ची पैदा हो गई। अब देखिए क्या हुआ कि ये जो बच्ची है, अब ये होने लगी यंग। अब आप देखते हैं, एक तो लड़की जात, ऊपर से उसकी संभाल की कितनी जरूरत है। अब देखिए आप कि उसकी जो माँ है वो सरकारी जॉब करती है, उसका जो पिताजी है वो सरकारी जॉब करता है। बहन जो है उसकी, अब वो यंग हो गई दोनों लड़कियां, जो बहन है उसको भी जॉब लग गई, और वो जो भाई है उसका, वो भी कुछ ना कुछ काम तो करता है। और ये जो लड़की है, आप यकीन नहीं मानेंगे, इस लड़की को उसकी माँ ऑफिस जाती है तो उस बच्ची को घर में अकेले रूम के अंदर कुंडी लगा के जाना पड़ता है उन लोगों को। और वो लड़की पूरे जिस कमरे में उसको बंद किया जाता है, उस कमरे के अंदर एक भी सामान नहीं होता, एक भी सामान नहीं होता। एक दो लड़की को खेलने के लिए वो खिलौने रहते हैं। लड़की बड़ी हो गई है लेकिन अपंग है, ना चल सकती है, ना बोल सकती है, ना व्हील चेयर के ऊपर रहती है। और उसको अपने
मतलब आप बोल सकते हैं कि मल मूत्र का भी उसको होश नहीं रहता। वो लड़की इस प्रकार से भगवान ने पैदा की है। अभी आप देखिए, वो ये लोग तो जाते हैं ऑफिस वगैरह, और जब ये लोग आते हैं घर पर, अब वो लड़की को तो कोई पास में रहे तो करवा, अब उन लोगों ने नौकर भी बहुत रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी कौन इतना किसी का देखेगा, अपने खुद के घर वाले नहीं देख पा रहे तो नौकर क्या देखेगा। बहुत वो लड़की गंदगी भी बहुत कर देती है, बार बार वो लड़की गंदगी करती है, तो कौन उसको संभालेगा। तो कोई नौकर भी ठहरता नहीं है उनके घर पे, इतनी उनके घर से स्मेल आती है हर घड़ी। अब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कल ये लोग जो हंसते थे अपने सामने वाले पड़ोसियों के ऊपर, आज इनके ऊपर दुनिया हंसती है आसपास वाली। बताओ आप देखकर। अभी वो लड़की को सुबह से छोड़ के जाते हैं, रात को जब वो लोग घर आते हैं, जब उसका दरवाजा खोल के देखते हैं, कमरे से इतनी स्मेल आती है, उसका पूरा व्हील चेयर, उसके फर्श, दीवारों के ऊपर पूरा मल मूत्र छींटे लगे रहते हैं, क्योंकि वो बच्ची अपंग है, कुछ कर नहीं सकती है। बताओ आप, ये तो जीते जी नर्क वाली बात है। तो उसके बाप को उनके रिश्तेदारों ने बोला कि भाई ये लड़की जवान है, इतनी कौन इसकी देख रेख करेगा, आप ऐसा करो, इसको जहर का इंजेक्शन लगवा दो, है ऐसी जिंदगी से तो अच्छा मरना अच्छा। लेकिन अभी और खुद की औलाद हो और कैसे इंजेक्शन लगाया जाए, नहीं लगा सकते, माँ बाप का दिल है तो वो नहीं कर पाते हैं, वो काम भी नहीं उन लोगों ने किया। लेकिन जब भी अब वो लड़की को देखता है ना, तो हमने खुद अपने कानों से सुना उसको बोलते हुए कि मैं अपनी करनी की सजा भुगत रहा हूँ। मैं कल किसी के बच्चे को हंसता था, आज दुनिया मेरे ऊपर हंस रही है। वो तो लड़का है एक बार जिसके ऊपर ये हंसता था, तो लड़का है तो चल जाता है, लेकिन ये लड़की जात है। अभी आप बताइए, जब तक माँ बाप है तब तक उसका पूरा गंदगी, उसको खिलाना पिलाना नहलाना ये सब कर रहे हैं। अभी जब माँ बाप नहीं रहेंगे, फिर आप बताइए वो बच्ची का क्या होगा। अभी देखिए, एक प्रॉब्लम उससे और है। अब उस बच्ची की, मतलब वो जो मंद बुद्धि बच्ची है, उसकी वजह से अब उसकी भाई की भी शादी नहीं हो पा रही, उसकी बहन की भी शादी नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि जो आकर मतलब वो लड़की को देखते हैं, वो लड़के को देखते हैं और लड़की को देखते हैं, वो लोग सबसे पहले वो जो मंद बुद्धि बच्चा है ना, उसको भी देखना पड़ता, उसको भी तो देखते हैं ना घर में कौन कौन है। अब वो घर में उनके इतनी स्मेल आती है और घर का वातावरण खराब रहता है, तो कौन अपनी बहू देगा उनको, बताओ? है कौन अपनी बेटी देगा उस घर के लिए बहू? क्योंकि वो जो आने वाली बहू है उसको तो जिंदगी भर के लिए वही रह जाएगा फिर। तो आज के दौर में तो बहुएं अपने सास ससुर को नहीं पूछती है, अपने माँ बाप को नहीं पूछती, अपने रिश्तेदारों के साथ लोगों का सही रवैया नहीं है, तो मंदबुद्धि बच्चे को कौन पूछेगा। तो ये जिंदगी की रफ्तार के अंदर जो हम भागे जा रहे हैं, कुछ सोच विचार करने का किसी के पास समय ही नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या विचार कर रहे हैं, हमारी वाणी से क्या निकल रहा है, किसको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, इस बात से कोई मतलब नहीं है किसी को भी। तो इन बातों के ऊपर आप सोच विचार कीजिए, कभी भी किसी का दिल मत उठाइए। और कभी भी कोई भी अपंग हो, मंदबुद्धि हो, कोई भी हो, कोई बुजुर्ग हो, कैसा भी कोई हो, किसी का भी ऐसा उपहास मत उड़ाएं, किसी की नकल मत करें, किसी के ऐसे नाटक कर करके किसको दिखाएं मत। ये नहीं मालूम किसी को कि एक पल के अंदर भगवान उल्टी गिनती अपनी कब शुरू कर दे। तो आपने इतनी सारी वीडियो मैंने अभी जो हमने इतनी बनाई है, आपने देखा ही होगा। कहने का जो तात्पर्य है हमारा वो ये है कि मुझे तो आध्यात्मिक के रास्ते की तरफ ही मेरी रुचि है, और मेरा जो आगे का जो मार्ग है वो आध्यात्मिक की तरफ का ही होगा। तो जितना इस मार्ग के ऊपर हम चलते जाएंगे, उसके ऊपर हम ज्ञान हासिल करते जाएंगे, आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो जैसे आज मैंने आपको बताया कि जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए, जो भी है इस जगत के अंदर, स्वर्ग नरक, इसी दुनिया में हमको भोग के जाना पड़ता है। ये स्वर्ग और नरक
तो आप यहीं ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हमारा अंतिम समय आता है, हम किस कंडीशन में होते हैं। हम भय की कंडीशन में हैं, हम शांति की कंडीशन में हैं, और जब हमारी अंतिम क्रिया होती है, जो हमारी अंतिम अरदास होती है, जिसको लास्ट की अंतिम अरदास बोला जाता है, उसके अंदर 13वीं के ऊपर जो सब इकट्ठे होते हैं समाज के और हमारे घर वाले, जो भी रिश्तेदार वगैरह रहते हैं, यार दोस्त जिसके भी जो रहते हैं, आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आदमी स्वर्ग में है कि नरक में है। क्योंकि जब आपस में कोई बातें करते हैं ना कि देखो बहुत अच्छा था, उसकी आत्मा को भगवान शांति दे, हमेशा याद आती रहेगी, लोग रोने भी लग जाते हैं याद करके। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको लोग पीछे से गालियां देते, अच्छा हुआ चला गया, आज गया, इसको तो पहले ही चले जाना चाहिए था। तो यहीं से समझ आ जाता है कि इंसान स्वर्ग में था या नरक में था। तो इसलिए सही कर्म करते रहें, कभी किसका दिल मत दुखाएं। आज जिसका भी आज हम बुरा करेंगे वो कल हमको भुगतना ही पड़ेगा। इस समय का काल चक्र है। आज दिन के 12 बज रहे हैं तो रात के भी 12 बजेंगे, सुबह के 12 बज रहे तो रात के भी बजेंगे। ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा, हमारे कर्मों की जो घड़ी है ये बीतती जा रही है, बीतती जा रही है। हम सबको सही मार्ग पे चलना है और कभी भी कुछ ऐसे कर्म नहीं करना है कि हमको इस धरती के ऊपर नरक का एहसास हो। जीते जी ईश्वर के रास्ते पर चलें, सही सद्मार्ग को अपनाएं। अगर हमसे कोई भूल हो भी जाती है, इंसान है, भूल तो हो ही जाती है, तब भी हम सही मार्ग को अपनाएं और ईश्वर के सही मार्ग पर चलें। तो आप भी कभी कुछ ऐसा कर्म मत करें जिससे आपके भी दिल में बाद में ऐसा पछतावा हो कि मैंने बहुत बुरा किया। और जैसी करनी वैसी भरनी का जो ये सार है अपने ऊपर लागू भी होता है। इसलिए जो मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर जो बात बताई वो बहुत एकदम मैंने आपको रियल बात बताई। अब मैं उन लोगों का नाम तो नहीं बता सकती आपको, वरना सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगता। तो इसको एक कहानी के रूप में मैंने आपको बताया है। तो आप इसके ऊपर जरूर गौर करें और सही बात पर चलें। ईश्वर हम सबकी रक्षा करे और हम सही मार्ग पे चलें। नमस्कार।